के बाद अब आपको बताएंगे बिकरू कांड से जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट, जिसमें 10 कदम में ये जान लीजिए आप कि आरोपियों से बिकरू कांड में ये बड़ी अपडेट है। पूछताछ में ईडी विकास दुबे के परिजनों से भी अब होगी पूछताछ। तो विकास दुबे के परिजन जो कि पूछताछ से अछूते नहीं रहेंगे। विकास दुबे के परिजनों से पूछताछ करेगी ईडी। गैंगस्टर विकास के परिजनों के लिए जाएंगे अब बयान। जांच एजेंसियों ने शुरू की है नोटिस की कार्रवाई। तो विकास दुबे वही शख्स जिसने 8 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया था और फिर बहुत ही नाटकीय अंदाज में अपनी गिरफ्तारी दी थी, लेकिन भागने के चक्कर में एनकाउंटर हो जाता है विकास दुबे का। अमित गंजू मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद है। अमित गंजू, बिकरू कांड की हर एक दिन एक नई कड़ी जुड़ती हुई सामने आती है, एक नया खुलासा होता है। ईडी अब विकास दुबे के परिजनों से बातचीत करने वाली है। देखिए कंचन जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से विकास दुबे कुख्यात अपराधी था और 2/3 जुलाई की रात को जिस प्रकार से पुलिस के अधिकारियों के साथ हत्या की गई और उनका खूनी खेल खेला, उसके बाद से भले ही अधिकतर लोग मारे गए, सलाखों के पीछे रहे हैं और विकास दुबे खुद एनकाउंटर में मारा गया। उसके बाद से ईडी और तमाम जांच एजेंसियों ने अपना जांच का दायरा बढ़ाया, क्योंकि जिस प्रकार से 4 गाड़ियां मिलना और उसके बाद तमाम एक एक करके पैसे की बात सामने आना, फ्लैट्स की बात सामने, तो ईडी ने अपना दायरा बढ़ाया और उसके खजांची जय वाजपेयी को के खिलाफ जांच की जब दायरा बढ़ा तो वो भी सलाखों के पीछे गया। अब इस पूरे मामले में अगर हम सूत्रों के माने तो 27 लोगों का नाम इसमें तैयार किया गया है और जिनको नोटिस भी भेजा गया है। इसमें विकास दुबे के परिजन भी शामिल हैं, जय वाजपेयी के कुछ ऐसे फाइनेंसर्स हैं जो बिहाइंड कर्टन्स हैं, उनको भी है। और इसके अलावा अगले सप्ताह जो कमिंग वीक है उसमें ईडी की टीम जेल जाके उनसे पूछताछ भी कर सकती है। उसके बाद से हड़कंप मचाए, क्योंकि इस पूरे मामले में रोज नए नए तार जुड़ते चले आ रहे हैं। कहीं अधिकारियों की संलिप्तता, कहीं पुलिस की सक्रियता, कहीं तत्कालीन एसओ की भूमिका संदिग्ध होना। और जब चार्जशीट की बात सामने आई तो उसमें भी 2000 से ज्यादा पेजेस थे, उसमें साफ तौर पर पुलिस की भूमिका संदिग्ध रही। इस मामले में ईडी ने भी अपनी पैरेलल एक जांच शुरू कर दी है और नोटिसों के दौर चालू हो चुका है और बहुत जल्द जेल जाके उनसे बयान लिए जाएंगे, ताकि और तथ्य सामने आए कि विकास दुबे के मरने के बाद भी कई ऐसी चीजें थी जो दफन हो चुकी हैं। ये मालूम चल सके कि आखिर मनी की फंडिंग कौन करता था और इस अपराधी को इतना मजबूत करने वाला कौन था। अमित गंजू, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। अब बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं योगी सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर काफी गंभीर है। यही वजह है कि महिला सुरक्षा को लेकर आज गृह विभाग की ये अहम बैठक होने वाली है, जिसमें राज्य के सभी 75 जिलों में महिला ऑफिसर्स को महिला सुरक्षा जिम्मेदारी दिए जाने की संभावना है। साथ ही महिला सुरक्षा को लेकर अभियान चलेगा। अपर मुख्य सचिव गृह के निर्देश पर ही यूपी के सभी जिलों में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। बता दें कि सीएम के निर्देश पर ही गृह विभाग महिला सुरक्षा के लिए खास तैयार कर रहा है। मेरे सहयोगी राजीव इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। सीधे रुख करते हैं राजीव की तरफ। राजीव, महिला सुरक्षा योगी सरकार के लिए प्राथमिकता है। आज जो मास्टर प्लान तैयार होने वाला है, वो क्या मास्टर प्लान तैयार हो सकता है और इस बैठक में कौन कौन शामिल होने वाला है? देखिए, जिस तरह उत्तर प्रदेश के कई जिलों में एक के बाद एक महिलाओं से जुड़ी घटनाएं आई हैं, उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खासा नाराज हैं और यही कारण है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के गृह विभाग को निर्देश दिया है कि यूपी के सभी 75 जिलों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की जाए। स्पेशल जो नोडल अधिकारी हैं वो नियुक्त किए जाएँ। तो ऐसे में अब हर जिले में एक महिला गजेटेड अधिकारी की नियुक्ति पहले से ही है, उनको जिम्मेदारी दी जाएगी और किस तरह से महिलाओं की सुरक्षा हो, चाहे वो चौराहे हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो संस्थान हो, हर तरफ लगातार गश्त की जाएगी। और अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो पहले ही लखनऊ में पिंक बूथ बनाए गए हैं, वहां पर महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, उनको स्कूटी दी गई है कि अगर कहीं राजधानी लखनऊ में कोई इस तरह की घटना होती है तो तुरंत अटेंड की जाए। इसी के तर्ज पर अब पूरे 75 जिलों में भी महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है और जल्द ही इस मास्टर प्लान के तहत पूरे 75 जिलों में महिलाओं की सुरक्षा, चाहे उनकी कोई
तपस्या हो, चाहे उनके स्कूल से घर जाते समय की सुरक्षा की व्यवस्था हो या घर से मार्केट में आने की व्यवस्था हो, तो लगातार उन पर नजर रखी जाएगी। हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और ये कोशिश की जाएगी कि किसी भी जिले में उत्तर प्रदेश के महिलाओं को किसी भी तरह की सुरक्षा का कोई खतरा ना हो। और यही कारण है कि खुद इस पूरे मास्टर प्लान की मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी कर रहे हैं। उनके निर्देश में जो एडीजी महिला हैं, डीजी महिला हैं, उनको भी इसमें शामिल किया गया है कि किस तरह से वो अपने अनुभव का लाभ देते हुए एक फुल प्रूफ मास्टर प्लान बनाए जिससे उत्तर प्रदेश बिल्कुल। और ये भी अपडेट इस पर है कि 75 जिलों की महिला की सुरक्षा की जिम्मेदारी महिला ऑफिसर्स को दी जा सकती है। बहुत शुक्रिया आपका राजीव, जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे कांग्रेस शासित राज्यों में साधु संतों की हत्या पर यूपी के मंत्री मोहसिन रजा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल प्रियंका पर राजनीति करने हाथरस तो चले जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों में साधुओं की जो हत्या हो रही है उस पर खामोश है। मोहसिन रजा ने समाजवादी पार्टी, बसपा और आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा। देखा था कुछ माह पूर्व महाराष्ट्र के पालघर में जिस तरह से हमारे 2 साधुओं की निर्मम हत्या कर दी गई पीट पीट कर, उसके बाद अब कांग्रेस शासित राजस्थान में भी जिस तरह से कल पुजारी जी को जलाया गया, दिन दहाड़े जलाया गया पुजारी जी को, इस पर कोई बात नहीं बोल रहे हैं राहुल गांधी जी और प्रियंका वाड्रा जी। और उत्तर प्रदेश के हाथरस पर पूरी राजनीति करने आ गए थे, दंगा कराने की साजिश कर रही थी कांग्रेस। यहाँ पर सभी ने बढ़ते आगे, खबर इटावा से है जहां पर चलती कार में आग लग जाती है। जसवंत नगर इलाके की हम बात कर रहे हैं, जहां पर कार में अचानक से शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग जाती है। 4 लोग इस गाड़ी में सवार थे जिन्होंने कूदकर अपनी जान बचा ली और कटफोरी से इटावा जा रही थी ये कार। गनीमत रही, सभी 4 लोगों ने अपनी जान समय रहते बचा ली। बड़ा जानमाल का नुकसान हो सकता था वरना। चलती गाड़ी शॉर्ट सर्किट के चलते अचानक से आग लग जाती है और चलते फिरते आग के गोले में तब्दील हो जाती है ये गाड़ी। ये देखिए, आप तस्वीरें देख रहे हैं, सफेद रंग की ये गाड़ी जिसमें आग भयंकर लगी हुई है। धू धू कर जलती हुई ये गाड़ी आग की ऊंची ऊंची लपटों से समाई हुई। आसपास के पूरे इलाके में दहशत का माहौल। और अच्छी बात, गनीमत की बात यह रही कि 4 लोग जो इसमें सवार थे उन्होंने समय रहते अपनी जान गाड़ी से कूदकर बचा ली। खबर संभल से है, कूड़े के ढेर में आग लगी है। अज्ञात व्यक्ति ने आग लगाई है। धू धू कर जला है कूड़ा, पूरे इलाके में फैला धुआं। तो किसी अज्ञात व्यक्ति ने कूड़े के ढेर में आग लगा दी और पूरे इलाके में कूड़े की ढेर की बदबू के साथ साथ ये आग भी देखिए कैसे फैली हुई है। ऊंची ऊंची आग की लपटें, रात के अंधेरे में लगी हुई ये आग संभल में किसी अज्ञात शख्स ने आग लगा दी। बहराइच में उर्रा बाजार में बिजली के ट्रांसफार्मर में अचानक से आग लग जाती है। पूरे इलाके में हड़कंप मच जाता है और देखते ही देखते ट्रांसफार्मर में आग की लपटें निकलने लगती हैं। बाजार में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। स्थानीय लोगों ने किसी तरह से आग पर काबू पाया। हालांकि इस बीच में फायर ब्रिगेड की टीम को भी बुलाया गया, लेकिन उससे पहले स्थानीय लोगों ने ही बहुत तेजी से आग को बुझाने की कोशिश की। तस्वीरें बहराइच से बाजार में बिजली के ट्रांसफार्मर में लगी हुई आग की तस्वीरें। और आग देखते ही देखते फैलती चली गई। पूरे इलाके में डर का माहौल, हड़कंप मच जाता है। अगली खबर बहराइच से है, जहां पर पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने एक परिवार पर चाकू से हमला बोल डाला, जिसमें 2 पुरुष और 1 महिला घायल हो गए। घायल पुरुष की तस्वीर आप देख रहे हैं। 2 पुरुष हैं जो घायल हुए हैं, 1 महिला है जो घायल हुई है। अब घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इलाज उनका चल रहा है। मामला मतरेपुर कॉलोनी का है। प्रयागराज में माफिया बच्चा पासी पर कार्रवाई हुई है। बच्चा पासी की बिल्डिंग पर चला है बुलडोजर। दुमनगंज स्थित आलीशान बिल्डिंग पर चला बुलडोजर। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन का गुर्गा है बच्चा पासी। D46 गैंग का सरगना है बच्चा पासी। मुंबई में काला घोड़ा शूटआउट कांड में कुख्यात है, अपराधी है ये बच्चा पासी।
बहराइच में तेंदुए का आतंक भी देखने को मिल रहा है, जहां पर शुक्रवार की देर शाम नदी किनारे खेल रहे 13 साल के एक बच्चे पर तेंदुए ने हमला बोल दिया, जिसके बाद लड़का गंभीर रूप से घायल हो जाता है। अस्पताल में उसको भर्ती करा दिया गया है। और वन रेंज प्रभाग के पाठकपुरवा की ये घटना है। अलीगढ़ के टप्पल इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। हादसा उस वक्त होता है जब कानपुर से दिल्ली जा रही थी एक प्राइवेट बस में कुल 45 लोग सवार थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने राहत बचाव का काम शुरू किया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। इधर सीएम योगी ने इस हादसे पर दुख जताया। घायलों के उचित इलाज के निर्देश दिए गए। सीएम योगी ने दुर्घटना में मृत लोगों के प्रति शोक व्यक्त किया। बढ़ते आगे, हापुड़ में पुलिस सिपाही पर हमला। गांजा तस्कर ने सिपाही को चाकू से मार डाला। अब पुलिस ने मुठभेड़ के बाद तस्कर को पकड़ लिया है। इस मुठभेड़ के दौरान ही तस्कर घायल भी हुआ। पिलखुआ कोतवाली इलाके में यह मुठभेड़ होती है। गांजा तस्कर से तमंचा और कारतूस और कई और सामान बरामद किए गए। हाथरस से खबर, 2 गुटों में मारपीट। जमीन विवाद में 2 पक्ष आपस में भिड़ जाते हैं और दोनों पक्षों की तरफ से जमकर लाठी डंडे चलते हैं। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। ददना गांव में हुई है मारपीट और पुलिस ने दोनों ही पक्षों पर कार्रवाई की है। गाजियाबाद में व्यापारी से लूट हो गई है। गाजियाबाद में किराना व्यापारी से लूट की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई ये पूरी वारदात। हथियार के बल पर किस तरह से किराना व्यापारी को लूटा गया है, देखिए सीसीटीवी कैमरे की इन तस्वीरों में। घंटाघर के किराना मंडी इलाके की ये घटना है, जहां पर बदमाशों की तलाश अब पुलिस तो कर रही है, लेकिन खुलने में सीसीटीवी कैमरे के नीचे से किराना स्टोर के मालिक से पैसे लेकर फरार हो जाते हैं बदमाश। और इन्हीं खबरों के साथ 10 कदम में एक छोटा सा ब्रेक। कुछ और दमदार खबरें ब्रेक के उस पार।